धर्म चक्र। नमस्कार, धर्म चक्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। धर्म चक्र में आज जानेंगे मानसिक परेशानी से कैसे रहेंगे दूर, लगातार कार्यों में बाधाएं आए तो क्या करें, साथ ही जानेंगे मान सम्मान, ऐश्वर्य और सफलता के लिए क्या करें खास। और इतना ही नहीं, आज हम आपको 3 रूप में दर्शन कराने वाली मां हरसिद्धि के दिव्य मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र। कुछ छोटी किंतु खास बातें जिनसे कि जीवन की सभी परेशानियां, पैसों की समस्या, ग्रह दोष आदि दूर किए जा सकते हैं। आज आपकी समस्या के अनुसार लाल किताब के कुछ उपाय बता रहे हैं जिनसे कि जल्द ही आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। इन खास उपायों को जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको लाल किताब के चमत्कारी उपाय उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में लाल किताब में बहुत सारे अचूक उपाय दिए गए हैं जिनसे जीवन की सभी परेशानियों जैसे धन की समस्या, ग्रह दोष, जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आज यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही और उपाय बताने वाले हैं जिसमें आप सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार अगर आप लाल किताब के कुछ उपाय करें तो आप जीवन में बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई सारी विधाएं प्रचलित हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है और दुखों को दूर करने के उपाय प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी ही एक विधा है लाल किताब। यदि आपके बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है तो आपको करना ये चाहिए कि आप उसके गले में रीठे का एक फल जो है काले धागे के साथ डाल करके उसको गले में पहना दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगी। दूसरा यह है कि यदि आप नज़र दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो सूती कोरे कपड़े को 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार करके उतार करके सीधा टांग दीजिए किसी स्थान पर दरवाजे के बीचों बीच और उसके नीचे से निकल करके आप जाइए और उसके बाद उस कपड़े को आग में डाल करके जला दें। यदि नज़र लगी होगी तो कपड़ा जल जाएगा और जलने की किसी भी प्रकार की दुर्गंध यानी बदबू भी नहीं आएगी। ये प्रयोग आपको बुधवार या फिर शनिवार को करना चाहिए। फिर दूसरा उपाय है कि यदि कोई बच्चा बार बार नज़र दोष से बीमार रहता है और उसका समस्त विकास दोष के कारण रुक गया है तो फिटकरी और सरसों को बच्चे के ऊपर से पूरे शरीर के ऊपर से 7 बार उतार करके चूल्हे में आप डाल करके जला दीजिए। जो भी प्रकार का नज़र दोष होगा उतर जाएगा। यदि ये सुबह, दोपहर और सायंकाल तीनों समय एक दिन में कर सकें तो एक ही दिन में नज़र का दोष उतर सकता है। नज़र दोष उतारने के लिए मंगलवार, रविवार और शनिवार की तिथियां जो हैं वो बहुत विशेष होती हैं। तो ये तो बात रही नज़र दोष से मुक्ति पाने की। आइए अब जानते हैं मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करें। अधिकतर पारिवारिक कारणों में दिमाग बहुत ही उत्तेजना में आ जाता है। परिवार की किसी समस्या से या लेन देन से अथवा किसी रिश्तेदार के चलते दिमाग में बहुत ज़्यादा अचानक से एक साथ जो है उद्वेलित होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि दिमाग अभी फट जाएगा। इसका एक अनुभूत उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आपको टेंशन हो, एक लोटे में या एक जग में पानी लेकर के उसके अंदर 4 लाल मिर्च के बीज डाल करके अपने ऊपर से आप 7 बार उतार लीजिए। उसके बाद घर के बाहर जाकर के सड़क पर इस जल को आप फेंक करके चले आइए। तुरंत ही आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपकी उत्तेजना, आपका तनाव जो है वो दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि रोज हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चमड़े की चप्पल किसी दरिद्र को दान करने से भी नाना प्रकार के टेंशन, तनाव जो है वो दूर होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि उनके घर में कुछ ऊपरी शक्तियों का, पराशक्तियों का, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का वहाँ पर डेरा हो गया है। तो उनको हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको करना ये है कि एक कांच के एक गिलास में पानी में नमक मिला करके घर के नैऋत्य कोण में आप रख दीजिए। नैऋत्य कोण घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना,
और उस ग्लास के पीछे एक लाल रंग के बल्ब को जलाने की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा रखिए कि नमक के पानी के जस्ट साथ आप सटा करके लाल रंग का एक बल्ब जलाएं। जब ये पानी अपने आप सूख जाए उस बल्ब की रोशनी के प्रभाव से, तो उस ग्लास को फिर से आप साफ करने के बाद नमक मिला करके आप उसमें जल भर करके रख दें। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्ति, ऊपरी बाधा का कोई निवास था, कोई डेरा था, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ें आपके घर में हो रही थी, वह अपने आप शांत हो जाएंगी। आपका घर हमेशा के लिए सुरक्षित और साफ हो जाएगा। जीवन में सर्वत्र सफलता और यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपको अब कुछ खास उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जीवन में मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही अपने दिन को आरंभ करना चाहिए और तभी आप घर से बाहर जाएं। आपको याद ये रखना चाहिए कि उनका कभी भी किसी भी दशा में आप दिल ना दुखाएं। दूसरी बात यह कि स्त्रियों को देवी के स्वरूप में आपको मानना चाहिए। घर की सभी स्त्रियां एवं किसी भी स्त्री को पूर्ण सम्मान दें। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां पर सौभाग्य स्वयं खिंचा चला आता है। तीसरी बात यह कि जीवन में स्थायी सुख और सफलता तभी प्राप्त होती है जब हमारे कर्म शुभ होते हैं। तो ऐसे में क्रोधी, लालची, अभिमानी, शक्ति का दुरुपयोग करने वाला, गलत तरीके से धन संग्रह करने वाले, और यदि धन, शक्ति और सत्ता का अस्थायी सुख मिलता भी है तो उसको पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिलता। उसका बुढ़ापा जो है बहुत ज़्यादा कष्ट में बीतता है। उसके जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी रहती है। उसके परिवार में कोई ना कोई रोगी बना रहता है। इसलिए हम सभी को अपने कर्म अवश्य ही अच्छे करने चाहिए। चौथी बात यह कि जीवन में लगातार कार्यों में बाधाएं यदि आती हैं तो किसी भी दिन किसी मंदिर में अनाज के दाने चढ़ा करके, अर्पित करके सच्चे मन से अपनी मनोकामना को आप निवेदित करें, उन देवता के सामने कहें। इससे आपका काम निश्चित ही निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएगा। दूसरा उपाय ये कि सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ करके आपको गौर से देखना चाहिए। फिर उसे 3 बार चूम करके अपने चेहरे पर फिराना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देवता को आप मन ही मन प्रणाम करते हुए अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। तत्पश्चात माता पिता के चरण स्पर्श कर उनसे आप आशीर्वाद लेकर के उनका अभिवादन करें, तभी कुछ और बोलें। यह दिन के आरंभ करने का सबसे अच्छा और सबसे चमत्कारी तरीका माना जाता है। इससे आप निश्चित ही पूरे दिन उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव करते रहेंगे। अन्य उपाय के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल कुल्ला करने के बाद सर्वप्रथम थोड़ा सा शहद आपको मुख में चख लेना चाहिए। तत्पश्चात नियमित रूप से सुबह नहाने के बाद सूर्य देवता को तांबे के पात्र में जल लेकर के जल में गुड़ या फिर चीनी, एक कोई लाल पुष्प और इसके अलावा गुलाब जल की कुछ बूंदें, अक्षत और रोली को डाल करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। इससे जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य और सफलता की प्राप्ति होती है। एक अन्य उपाय के अनुसार मंगलवार के दिन मिट्टी के एक बर्तन में शुद्ध शहद भर करके किसी एकांत स्थान में चुपचाप आप जाकर के रख करके चले आइए। कार्य के निर्विघ्न रूप से आपकी सिद्धि होने लगेगी। ऐसा करने से पहले या बाद में इससे आपको किसी भी व्यक्ति को ये उपाय बताना नहीं है कि ये क्रिया आपने की थी। दूसरा उपाय है, यदि गृह स्वामी अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय के लिए, चिड़ियों के लिए और कुत्तों के लिए निकालता है, उनको देकर के भोजन करता है, नियमित रूप से ऐसी अगर आदत बना ले तो आपके घर में सदैव सुख और सौभाग्य का वास बना रहता है। एक अन्य उपाय के अनुसार रविवार को छोड़ करके रोजाना सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में सादा जल और शनिवार के दिन दूध, गुड़ या फिर शक्कर मिश्रित जल चढ़ा करके संध्या के समय में धूप और उसके अलावा सरसों के तेल का एक दीपक अर्पित करके अपनी मनोकामना आप पीपल वृक्ष से कहिए। हर कार्य में आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। एक दूसरा बहुत ही सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय है। आपको करना यह है कि 1.25 मीटर बिल्कुल नया सूती लाल वस्त्र लेकर के उसमें जटायुक्त नारियल को आप बांध लें। प्रभु का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपने मनोकामना को बोल करके 7 बार आपको अपनी मनोकामना कहनी है।
फिर उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कार्य में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम लोग निरंतर जानकारी कर रहे हैं लाल किताब के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप और ढेर सारे उपाय जानिए। अब बात करते हैं घर में समृद्धि लाने हेतु। आपको करना ये चाहिए कि घर के उत्तर पश्चिम के कोने में यानी वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने और चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। फिर बर्तन को गेहूं और चावल से आप भर दीजिए यानी अन्न से भर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन का और अन्न का अभाव कभी नहीं होगा। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रह करके लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास निरंतर आपके घर में रहता है। घर में बार बार अगर आपको धन हानि हो रही हो तो आप क्या करें? गुरुवार के दिन गुरुवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाब छिड़क करके गुलाल छिड़क दीजिए, अबीर जिसे कहते हैं उसे आप छिड़क दें और गुलाल पर शुद्ध घी के दीपक, दो मुखी दीपक जो है वो आप लगा दें। आपको ध्यान ये रखना है कि दीपक जलता रहे। दीपक जलाते समय मन ही मन आप यह कामना करते रहें कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना परिजनों को ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उस दीपक को उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कराइए। आपके घर में जो भी अशुभता होगी, जिस कारण से आर्थिक हानि हो रही होगी, वह हानि रुक जाएगी। काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके घर के उत्तर दिशा में आप फेंक देंगे तो इससे भी धन हानि तत्काल रुक जाती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए घर में सोने के चौरस सिक्के आपको रखने चाहिए। अपने प्रयोग वाले जो दूध आप घर में इस्तेमाल के लिए लाते हैं उस दूध में से कुछ हिस्सा काले कुत्ते को देना चाहिए। अपने कमरे में मोरपंख रखने से भी धन हानि रुक जाती है और असमय जो पैसे का नुकसान होता है उससे आपकी सुरक्षा होती है। यदि आप अपनी और परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग करके उसके मुख पर मौली बांध करके तथा उसके ऊपर जटायुक्त नारियल रख करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे सुख समृद्धि भी रहती है और आर्थिक नुकसान भी रुक जाता है। एक अखंडित भोजपत्र पर 15 का यंत्र लाल चंदन की स्याही से आप मोर के पंख की कलम से बना लें और उसे सदा अपने पास रखें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। व्यक्ति जब कभी उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो उसकी उन्नति से ईर्ष्याग्रस्त होकर के कुछ लोग अपनी ही उसके जो अपने करीबी लोग होते हैं वो उसके शत्रु बन जाते हैं और उसको वो नाना प्रकार की जो है बद्दुआएं देने लगते हैं। तो आज हमने जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय जाने। आशा करता हूँ आपके जीवन में दुखों और संकटों को दूर करने में ये उपाय आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे उस मंदिर के जहाँ पर दीप जलाने से पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। Da da